everyone, welcome back to my channel Being Narcissian. वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, नॉट फॉर अस पास आउट स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बट जो जूनियर्स हैं, जो आने वाले हैं, अपकमिंग जो एडमिशन लेना चाहते हैं किट यूनिवर्सिटी में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सॉरी फॉर एक्चुअली मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत डिले किया। उसका एक रीज़न है। द फर्स्ट रीज़न इज़ मैं इसीलिए एडमिशन का वीडियो नहीं पोस्ट कर रही थी क्योंकि स्टूडेंट्स जो भी एडमिशन प्रोसेस होता है वो सेम रहता है, लेकिन जो फीस स्ट्रक्चर होता है, बहुत लोग फीस के लिए भी मेरे को पूछे थे, बहुत सारे कमेंट्स आए थे। मैं यहाँ पर पॉपअप कर दूंगी एनीवेयर कहीं भी, ओके। मैं आप लोगों को तो मेरा जो फीस स्ट्रक्चर था मैं वो आप लोगों को मतलब बता सकती हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स अभी जो फीस स्ट्रक्चर हो गया है वो चेंज हो चुका है क्योंकि जो कॉलेज है वो अपग्रेड हो रहा है। कॉलेज हम लोग जिस कॉलेज में पढ़े हैं वो कॉलेज से बहुत ज़्यादा बड़ा कॉलेज हो रहा है, नया कॉलेज बन रहा है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो कैपेसिटी है, हम लोग जब पढ़े थे तब 94 स्टूडेंट्स थे, लाइक आर 2020 बैच वॉज कंप्लीटेड विद 94 स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोग के टाइम पे या फिर अभी जो स्टूडेंट्स आए हैं न्यू, वो 200 स्टूडेंट्स उन लोगों ने एडमिशन लिया है किट में। सो इट्स ए ह्यूज अमाउंट। सो इसीलिए मैं थोड़ा डिले कर रही थी। आई वॉज वेटिंग फॉर कि कितना स्टूडेंट्स लोग को ज़रूरत है इस चीज़ की। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डिटेल में आपको बताऊंगी एडमिशन प्रोसेस एज वेल एज फीस स्ट्रक्चर। सो स्टार्ट विद गूगल, सर्च करना है बीएससी नर्सिंग किट यूनिवर्सिटी एडमिशन। उसके बाद सबसे पहला जो पोर्टल खुलेगा, बहुत सारे पोर्टल खुलेंगे। सबसे पहला वाला पोर्टल खुलने के बाद जो ओवरऑल रिव्यू आप देख सकते हो, मास्टर्स जीएनएम बीएससी, तो अप्लाई नाउ करना है केआईटी एग्ज़ाम। उसके बाद एक पेज खुलेगा जिसमें ओवरऑल रिव्यू होता है पूरे कॉलेज का। करने के बाद ये सब आप लोग को नहीं देखना है, आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है। आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे क्योंकि आप लोग न्यू फ्रेशर्स हो, ओके। तो इस तरह अप्लाई करना है न्यू रजिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले होता है हम लोग का अपना नाम, एंटर योर नेम। उसके बाद ईमेल एड्रेस, सही से ईमेल एड्रेस देना है क्योंकि इसी से सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। एंड उड़ीसा स्टेट होगा एंड सिटी विल बी भुवनेश्वर। एंड भुवनेश्वर क्लिक करने के बाद प्रोग्राम विल बी यूजी एंड कोर्स विल बी डेफिनेटली, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो बीएससी नर्सिंग। उसके बाद आई एग्री करने के करके आप लोग उसको सबमिट कर दोगे। डन। आफ्टर दैट एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है फिर से लॉगिन करने के लिए। तो ये सारे डिटेल्स होते हैं जो मैंने नहीं भरा, बट आप लोग को ईच बाय ईच सारे डिटेल्स भरने हैं। पर्सनल डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स है एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड। सो ये 4 प्रोसेस में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, सो एडमिशन प्रोसेस आप लोगों ने देखा, वो ऑनलाइन में हम लोग इस तरह अप्लाई करते हैं। आप कभी भी आप ऑनलाइन में लिखोगे तो आपको इस तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो मेल आप दोगे, हमेशा याद रखना, जो मेल आप दोगे उस मेल में वेरीफाइड होना चाहिए, मतलब वो जो मेल होना चाहिए वो काम करना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप एग्जाम में बैठने के लिए आपको चांस मिलेगा। तो वो होगा हमारा फेज़ 1। अगर कोई बच्चा फेज़ 1 में नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेटली उसको फेज़ 2 मतलब और एक चांस दिया जाता है। लेकिन अगर फिर भी कोई नहीं कर पा रहा है तो उसको फेज़ 3 दिया जाता है। किट का एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप लोग का बेसिक्स क्लियर हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स का, उसके बेस्ड अप भी होता है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है पेपर। हम लोग ने जब दिया था वो कोविड के टाइम पे था, हम लोग ऑनलाइन, हम लोग का घर पे हुआ था। लेकिन अभी बट अभी कोविड टाइम नहीं है तो आप लोग को बाहर, आपका जो मतलब जो सेंटर होगा वो बाहर होगा, आपके स्टेट के अंदर ही होगा, ठीक है। किसी भी जैसे कि गवर्नमेंट के एग्जाम में होता है उसी तरह आपको बाहर जाके किसी दूसरे सेंटर में जाके आपको एग्जाम दे के आना है, ठीक है। तो इसी तरह ही एग्जाम होता है। जो एग्ज़ाम होता है वो मॉडरेट लेवल का ही होता है, अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक्स करोगे तो आपका हो जाएगा। तो इससे आपको एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ, आप एग्ज़ाम देने के बाद आपको सीट बुकिंग करनी पड़ती है। सीट बुकिंग मतलब बहुत सारे करोड़ों लाखों बच्चे इंटरनेशनल, नेशनल से यहाँ पर बुकिंग करते हैं। तो इतने सारे बच्चे बुकिंग करते हैं तो इसीलिए आपका जो सीट है वो बुकड अप हो जाएगा। तो इसीलिए हम जितना भी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, आफ्टर दैट आपको पैसे दे के बुक करने पड़ते हैं, ठीक है। 75, हम लोग के टाइम पे 75,000 हम लोग को पे करना पड़ा था बुक करने के लिए, ठीक है। अगर कोई फेज़ 1 में वो पैसे नहीं दे पा रहा है तो उसको फेज़ 2 के लिए मौका दिया जाता है।
तो अगर फिर भी फेज़ 2 में नहीं कर पा रहे तो फेज़ 3 में मौका दिया जाता है। तो इस तरह प्रोसेस होता है। अब ये 75,000 आप लोग सोचोगे कि बेकार में सिर्फ सीट बुकिंग करने के लिए होता है। नहीं, ये जो 75,000 रुपीज़ होता है, ये 75,000 रुपीज़ आपको बाद में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है। इंस्टीट्यूशनल फ़ीस वगैरह वगैरह, एडमिशन फ़ीस वगैरह में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है। ओके, सो ये हो गया हम लोग का ऑल अबाउट एडमिशन प्रोसेस ऑफ बीएससी नर्सिंग। जेएनएम का अलग होता है। हमारे किट में जेएनएम का जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है। गवर्नमेंट का अलग प्रोसेस होता है। वो लोग गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है। स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम से वो लोग को कैंपसिंग होता है। उनको ये कॉलेज अप्लाई क्या करने के लिए बोला जाता है, वो लोग अप्लाई करते हैं, उन लोग का हो जाता है। उनका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो हमारे से बहुत कम होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट है, वो बहुत ही कम होता है। ओके, सो जेएनएम का अलग प्रोसेस है। एंड जेएनएम में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर अपने स्टेट के स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं, बाहर के स्टेट लाइक बंगाल से, ज़्यादातर बंगाल से भी आते हैं यहाँ पर जेएनएम करने के लिए। सो जेएनएम भी कर सकते हो, लेकिन उसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। सो ये जो भी प्रोसेस मैंने बताया एडमिशन का, ये है बीएससी का। ओके, सो दैट्स इट। इसमें और कुछ नहीं है। इसके बाद आप पैसे वैसे भरने के बाद आपको मेल में आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आई गेस फरवरी में मार्च तक तो होता है एग्ज़ाम, अप्रैल में होता है, तो फरवरी में शायद फॉर्म आएगा। तो इसी तरह अगर कोई भरना चाहते हो तो थोड़ा अपडेटेड रहना। एंड ऑनलाइन में आप सर्च करोगे तो बीएससी नर्सिंग के लिए आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हो। तो आई गेस फॉर्म रहता है, लाइक प्लेंटी अमाउंट ऑफ फॉर्म रहते हैं। एंड एग्ज़ाम भी वही अप्रैल में ही होता है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप आप लोग को समझ में आया। जो ओवरऑल इन जिस मैं बता देती हूँ, जो एडमिशन प्रोसेस है वो केआईटी एग्ज़ाम के थ्रू होता है। फेज़ 3 होते हैं, 3 फेजेस होते हैं। आफ्टर दैट बुकिंग करनी पड़ती है। एंड आफ्टर दैट आपको मेल के माध्यम से आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन वो लोग भेजते रहेंगे एंड आप को नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड आई विल मेक टू सॉल्व all your doubts and queries. So thank you for watching and like, share and comment all my videos, and please support me and my channel. Thank you guys. Bye bye.